उत्तर प्रदेश में हो चुका है चुनाव का शंखनाद। अब की बार किसकी सरकार? क्या फिर से होगी यहाँ पर खेला हो वो? किसकी होगी ताजपोशी? क्या योगी बचा पाएंगे अपनी कुर्सी या अखिलेश के सिर पर सजेगा ताज? ओवैसी क्या करेंगे कमाल? आपका क्या होगा? क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में लाने में होंगी सक्षम? क्या चलेगी मायावती की माया जनता पर? मजेदार होगी इस बार उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग। क्या होगा मुद्दा? फैसला जनता का। उत्तर प्रदेश की विशेष चुनावी कवरेज मेरा उन नेताओं को खुला चैलेंज है, लगातार न्याय टीवी पर। किधर है हवा का रुख? जानने के लिए देखते रहिए न्याय टीवी। आज हमारे साथ हिंदू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रपौत्री हमारे साथ हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य है। आज हम उनसे पूछते हैं कि यहाँ जो मीटिंग हुई है हिंदू महासभा के अंतर्गत, उसका क्या उद्देश्य है। मैं पहले तो आपका दीदी स्वागत करता हूँ न्याय टीवी में, और हम ये जानना चाहेंगे कि आज जो ये प्रोग्राम आप कर रही हैं हिंदू महासभा के बैनर तले, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है यही कि जगत में कोविड के बाद हम लोगों को जो एक महसूस होने लगा है कि हम लोग अपना सभ्यता को न्याय नहीं दिला पाएंगे। एक न्याय दिलाने के लिए एक दूषण मुक्त पर्यावरण चाहिए, और हमारा सिस्टम में भी जो दूषण है, दीमक लगा रही है, उसका भी एक मुक्ति देना चाहिए, पोल्यूशन फ्रॉम द सिस्टम। तो इसीलिए पर्यावरण के ऊपर गोरक्षा का माध्यम से, गो उद्योग का माध्यम से, अग्निहोत्र का माध्यम से कैसे हम लोगों को बेटर एनवायरनमेंट मिल सकता है, वायुमंडल और दूषण मुक्त हो वायुमंडल, ये इसका चर्चा हुआ। और कई रेजोल्यूशंस हम लोग ने पास किया जो संयुक्त राष्ट्र में हम लोग देंगे, और विदेश मंत्रक में भी, भारत का विदेश मंत्रक में भी सौंपेंगे। पहला जो रेजोल्यूशन था वो है गोवंश हत्या करना बंद करना पड़ेगा सारा दुनिया में, और गोवंश का जो वर्जित पदार्थ है उसे गो उद्योग बना के एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा सारा दुनिया में, सब बेकार युवाओं को, युवा समाज को, जैसे कि कोई बेकार नहीं रहे, और गोमाता का वर्जित जो पदार्थ है वो यूज़ करके पर्यावरण को दूषण मुक्त करे। और अग्निहोत्र का माध्यम से O3, हम लोगों को पता है कोविड का समय में ऑक्सीजन सिलेंडर तक नहीं मिल रहा था जी। वो हम लोगों को इतना जल्दी भूल नहीं जाना चाहिए कि कोई भी समय में कयामत अगर सभ्यता के ऊपर आ गया तो इसको कम्बैट करने का प्रिपेयर्डनेस शुड बी देयर। सो इसीलिए हम लोग अग्निहोत्र का भी प्रमोशन, और इसको इंटरनेशनल पॉलिसी, इंटरनेशनल रिकमेंडेशन हो, सारा जितना सारे देश है जगत में, इसका रेजोल्यूशन हम लोग ने पास किया। इसके अलावा हलाल सर्टिफिकेशन जितना प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में है दुनिया में, ये एक अर्थनीति हो गया जिसमें एक परसेंटेज टेररिज्म और कॉन्फ्लिक्ट के लिए फंडिंग करता है। ये टेररिज्म और कॉन्फ्लिक्ट के लिए फंडिंग एजेंसीज को बंद किया जाए। बंद तो ऐसे नहीं होगा, तो हम लोग एक ऑल्टरनेटिव इकोनॉमी, एक ऑल्टरनेटिव अर्थनीति का बात इधर रेजोल्यूशन का माध्यम से पास किया, जिसका नाम है ह्यूमन इकोनॉमिक्स, ह्यूमन इकोनॉमिक्स, ह्यूमन नॉमिक्स। जो अर्थनीति के द्वारा मानवता का जो है सुरक्षा हो, भलाई हो, और जिसमें कोई हिंसा का कोई टच नहीं रहेगा। स्वतंत्रता सेनानियों को आज हम लोग स्वतंत्रता सेनानी का कार्ड दिया, वंशज का आइडेंटिटी कार्ड दिया। आज कौन कौन से स्वतंत्रता सेनानियों के वंशज यहाँ थे, थोड़ा सा उस विषय में भी प्रकाश डालें। करतार सिंह सरापा का वंशज है, परपोत्री है, और उधम सिंह जी का पोता है। शहीद भगत सिंह, सुखदेव जी के सहयोग जो करते थे उनका भी वंशज है। और कोका कांड, काकोडी कांड, सभी उत्तर प्रदेश बेस जितना रेवोल्यूशनरी से सब लोग इधर आए हुए हैं। कई दिशा से, इटावा से आए हैं, कोई लखनऊ से, कोई देवरिया से आए हैं, कालंदी पाल वो देवरिया से आए हैं। ये आप सोचिए सारा भारत का कोने कोने से, माने कश्मीर से कन्याकुमारी तक
और गुजरात से पूर्वांचल तक सब लोग इधर प्रेजेंट है और नेता प्रेजेंट है जिसका पीछे कम से कम कई हजार फॉलोअर्स है। मतलब नेताजी ने जो एजेंडा पहले बनाया था, जो पार्टी बनाई थी, आज आप उसी तरीके से हिंदू महासभा के बैनर तले सारे क्रांतिकारियों को इकट्ठा किया है आपने, है ना? यही बात है। ये बिल्कुल पर्यावरण दूषण मुक्त हो, हमारा सिस्टम दूषण मुक्त हो, हमारा जीवन पद्धति सुधार हो जाए, हमारा क्रांतिकारियों को एक रिस्पेक्ट मिले, उनका वंशज को राष्ट्रीय परिवार घोषित करे सरकार। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को अगर भारत माता हमारा माता है तो वो सबसे अच्छा सुपूत है। अखंड भारत का प्रथम राष्ट्रप्रधान का हिसाब से उनको राष्ट्रीय पुत्र घोषित करे सरकार। इसका भी रेजोल्यूशन हम लोग ने पास किया। और युद्ध अपराधी का जो एक टैग है उनका नाम के पीछे, हमारा राष्ट्रप्रधान और वो युद्ध अपराधी, ये हो ही नहीं सकता। ये हमारा स्वाभिमान का विरोध है। तो इसीलिए भारत सरकार नहीं, सारा देशों को हम लोग अपील करेंगे, यूनाइटेड नेशंस का माध्यम से हमारा रेजोल्यूशन पास किए हैं हम लोग कि जहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका नाम है युद्ध अपराधी का विषय में, वो डिलीट हो जाए। तो ये सारा रेजोल्यूशन आज हम लोग ये 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय, हमारा जर्मनी में भी हिंदू महासभा ओपनिंग का एक उद्घाटन हम लोग ने किया। श्री गैब्रियल बोल के बहुत सुलझा हुआ एक हिंदूवादी एक्टिविस्ट, वो हिंदू महासभा का उधर पॉलिटिकल पार्टी का हिसाब से इंट्रोड्यूस करेंगे कि हिंदू जहाँ जहाँ हैं, सनातनी अनुगामी जितना जहाँ जहाँ हैं, सब लोग उधर सुरक्षित रहे और उनका प्रतिनिधि जो लोकल देश है उसका प्रतिनिधि बने इलेक्टेड हाउस में। दीदी, कहीं ना कहीं इन सब कार्यों के लिए शासन में, प्रशासन में आपकी सहभागिता होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या ये आने वाले समय में कोई राजनीतिक पार्टी बनाकर और आप शासन में या आप चुनाव लड़ना चाहें, उसकी तैयारियां तो नहीं है? हिंदू महासभा सबसे प्रथम राजनीतिक दल है जी। 1882 से ये राजनीतिक ही थे, अभी भी राजनीतिक है। और राजनीति का जो अभी जो यू कैन से जो डाउनवर्ड जर्नी होने लगा है, अभी राजनीति जो मार्ग में चल पा रहा है वो पूरा देश विरोधी है जी। हमारा सोच विरोधी है। आज आज़ादी का लड़ाई जो हमारा पूर्वजों ने लड़े थे वो आज़ाद भारत के लिए, भारत एक सोच है। और अभी का जो सिस्टम चल रहा है वो अंग्रेजों का ढांचे पे चल रहा है। नहीं तो इस ओर भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्षस्थ हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो प्रधानमंत्री भी हैं, वो इस संदर्भ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में भी आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, अभी तक हम लोग कॉमनवेल्थ का मेंबरशिप से तो हटे नहीं, हमारा सरकार हटा नहीं। कॉमनवेल्थ ऐसे है कि वो उसका जो हेड है वो ब्रिटेन का रानी है, तो हम लोग जब तक उसका मेंबर है तब तक हम लोग गुलाम हैं। तो देश हित में अगर पहला काम कोई सरकार को करना चाहिए तो कॉमनवेल्थ मेंबरशिप से हटना चाहिए। अखिल भारत हिंदू महासभा नोटिस भेजा है ऑलरेडी, लीगल नोटिस, ब्रिटेन का रानी को, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस को और हमारा भारत का विदेश मंत्रक को इमीडिएट मेंबरशिप से आप अगर नहीं छूटोगे तो हिंदू महासभा विल टेक इट टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। दीदी, 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं लगभग 5 महीने के बाद, और इन 4.5 साल में योगी जी ने जो काम किए हैं उनसे आप कहां तक सहमत हैं? क्या हिंदू महासभा 2022 का चुनाव भी लड़ेगी उत्तर प्रदेश में? देखिए, अभी हम लोग कृष्ण जन्मभूमि का भी लड़ाई लड़ रहे हैं। राम जन्मभूमि का भी जो 70 साल से लड़ाई कोर्ट में हुआ और कोर्ट में जो विजय हुआ वही अखिल भारत हिंदू महासभा। आज राम मंदिर अगर आप लोग देखने के मिलेगा तो उसका पूरा देन 90% उसका क्रेडिट गोज टू हिंदू महासभा एंड इट्स लीडर्स। 70 साल से लड़ाई लड़े हैं हम लोग कोर्ट में और अल्टीमेटली कोर्ट का विजय अल्टीमेट विजय हुआ। अभी हम लोग कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे। पिटीशन ऑलरेडी डाल चुका है हमारा जो पिटिशनर्स है अनिल कुमार त्रिपाठी और दिनेश कौशिक जी, उन लोग डाले हैं और हिंदू महासभा का तरफ से लड़ाई लड़ रहे हैं। और आने वाला दिन में 6 दिसंबर हम लोग कृष्ण जन्मभूमि का पुनरुद्धार के लिए
मूवमेंट चलाएंगे। सीधी एक व्यक्तिगत सवाल जो मेरे मन में क्वारी है, नेताजी का मैं बहुत सम्मान करता हूं और निश्चित तौर पे हर भारतीय के मन में उनके प्रति अगाध श्रद्धा है, जो शायद किसी क्रांतिकारी के लिए नहीं है इतनी जितनी नेताजी के लिए है। तो उनसे आपका रिलेशन थोड़ा सा मुझे विस्तार से बताएं। उनका जो सिस्टर स्नेहलता बोस है, उनका लौता लड़का का लौता बेटी का बेटी हूँ मैं। माने उनका बहन का हम परपोती हूँ। तो आपने विवाह नहीं किया? नहीं, अभी नहीं किया? ना। अरे वाह। तो आप मतलब इसी तरीके से समाज के लिए समर्पित होकर काम कर रही हैं। देखिए, आई एंजॉय दिस। तो हम ना त्याग किया ना कुछ, हम बहुत बहुत खुशी में हैं। तो ये सब काम करके आपको अच्छा लगता है? बहुत हम गर्वित महसूस करते हैं और भारत माता को हम अनुरोध किया है, मन मन में उनको हम उनका चरण स्पर्श करके अनुरोध किया है, कभी उनका सेवा से हमको दूर मत रखने के। मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रपोत्री से मैं मिल रहा हूँ और मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ, उत्साहित हूँ। आप उनकी प्रपोत्री हैं, इस बात पे आपको गर्व होता होगा निश्चित तौर पे। गर्व के साथ साथ बहुत ज़्यादा बोझ है, क्योंकि उनका वो विरासत को रखने का लायक कंधा हमारा पास नहीं है। वो विरासत, वो व्यक्तित्व, वो सोच, नेताजी एक सोच है। वो विशाल पुरुष, महानायक, महापुरुष, उसका वंशज होना कई जन्म का हो सकता है कि हम कुछ किए हैं तो, लेकिन इसका निभाना उतना आसान नहीं है। देखिए, ये हमारे साथ थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रपौत्री और आज हमको इन्होंने समय दिया। न्याय टीवी की तरफ से मैं इनका बारंबार प्रणाम करता हूं सुभाष जी को और इनका धन्यवाद देता हूं। वृंदावन से न्याय टीवी के लिए आज यहां आर.के. मिशन के ऑडिटोरियम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पौत्री राजश्री जी के द्वारा एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है हिंदू महासभा के बैनर तले और बड़ा हमारा सौभाग्य है कि हमें आज ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है। और यहाँ आए हुए हैं भगत सिंह जी के वंशज हैं, उधम सिंह जी के भी वंशज आए हुए हैं। आइए हम उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि आज जो प्रोग्राम हो रहा है उसका उद्देश्य क्या है। आइए सर, आप अपना थोड़ा सा परिचय दें हमारे दर्शकों को। नाम कुलवंत सिंह, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पंजाब तो शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के साथी बाबा हरबंਸ ਸਿੰਘ जी ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜਮ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਨਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕੀ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜੋਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜਮ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਸਾਰਾ। सर 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं और जैसा कि देखने को मिल रहा है योगी जी पूरी तैयारी में हैं। कल परसों प्रधानमंत्री जी की भी मीटिंग हुई है और उन्होंने जाटों के जो नेता थे या राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के द्वारा जाटों को लुभाने की कोशिश की है, एक यूनिवर्सिटी की घोषणा करके। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो क्या ये आप लोगों के द्वारा भी चुनाव में सहभागिता या आपका भी विचार कहीं उत्तर प्रदेश में अपने प्रत्याशी खड़े करके चुनाव लड़ने का तो नहीं है? ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 3 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ, ਪੂਰਾ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾਂਗੇ।
तो आज जो ये प्रोग्राम है, इसका उद्देश्य क्या है? आज आपने जो प्रोग्राम किया है हिंदू महासभा के बैनर तले, इसका क्या उद्देश्य है, थोड़ा सा बताइए। हिंदू महासभा के जो बैनर के नीचे हमारा प्रोग्राम हुआ है, अखिल भारत हिंदू महासभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजश्री चौधरी, जो सुभाष चंद्र बोस जी की पड़पोती हैं, आज उन्हीं ने हम लोगों को, सारे परिवारों को यहाँ पे बुला रखा है, जो कि हर एक स्टेट से परिवार आए हैं, पंजाब से आए हैं, कोई पश्चिम बंगाल से आए, उत्तर प्रदेश से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, ऐसे सभी परिवार अभी आए हैं। हमारा अभी मीटिंग चलेगा, मीटिंग के बाद हम लोग आपको बताएंगे भी हमारा एजेंडा क्या पास हुआ है, उसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे। सर, आप शहीद के परिवार से हैं और आपके जो वंशज थे उन्होंने देश के जो स्वाधीनता संग्राम था उसमें बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। आज तक लोग याद करते हैं, वो भले ही शारीरिक रूप से नहीं है लेकिन मानसिक रूप से हम लोगों के साथ हैं और उनसे निरंतर हमको प्रेरणा मिलती है। तो आप भी नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं और इस समय वो जो कर रहे हैं, आगे उन्हें क्या करना चाहिए, इस संदर्भ में आपको उन्हें संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? कर रहे हैं जो आप, वो जनता को तो पता ही है मोदी जी क्या कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो क्रांतिकारी परिवारों का मसला है, काफ़ी समय से, इतना समय हो गया देश की आज़ादी मिले को, देश आज़ाद हुए को, लेकिन वो कुछ नहीं हो सका। जो जिन शहीदों को कौमी शहीद का दर्जा ही नहीं दिया गया, वो सरकार के आगे हम लोग क्या मांगेंगे? हम लोगों की वजह से वो जो सरकार बनी है, हम लोगों की देन है सरकार को। आज जो कुर्सी के ऊपर बैठे हैं, हमारे परिवारों की शहीदी है तभी वो बैठे हैं। वो हम लोगों को क्या देंगे? हमारे परिवार को जो कौमी शहीद का दर्जा तो दिया नहीं गया, तो हमारे फ्रीडम फाइटर परिवारों को ये क्या देंगे? अच्छा, चलिए। और हमको जो देगा हमारा अखिल भारत हिंदू महासभा देगा। हिंदू महासभा के थ्रू हम जो चल रहे हैं, राजश्री चौधरी हमारे जो हाईकमांड है वही करेंगे जो करेंगे, उन्हीं के झंडे के नीचे हमारा सभी परिवार चलेंगे। अच्छा, आप इनका परिचय और कराइए। आप? मैं पंजाब से उजागर सिंह, शहीद उधम सिंह परिवार से हूँ जी। जहाँ उधम सिंह परिवार के अपना उधम सिंह जी से परपोता लगता हूँ जी। ठीक है। और अखिल भारतीय हिंदू महासभा प्रेसिडेंट हूँ पंजाब का। जी। मैं थैंक यू। आप बताएं, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मलकीत सिंह जी है। जी, दोबारा मैं बोलिए। मलकीत सिंह जी है मेरा नाम। जी मैं शहीद उधम सिंह, सरदार उधम सिंह जी। सुनाम जी। ते पड़पोता जी। पड़पोते। तो आप भी यहाँ उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है तो उसमें आपकी भी कोई भूमिका रहेगी क्या? हाँ, हम चुनाव के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, ना कुछ करेंगे, और कोई एजेंडा नहीं है बारे में। हाँ। पर अगर पार्टी तय करती है, पार्टी नहीं, अगर हमारा हिंदू महासभा अगर हमारे को संदेश देगा तो हम अपना कमंदा दूर कसेंगे, फिर हम भारी लीड के साथ जीतेंगे। अभी हमारा कोई फाइनल नहीं हुआ, हमारा अभी मीटिंग नहीं हुआ। जब मीटिंग के बीच जो एजेंडा पास होएगा उसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे। मतलब आज की मीटिंग का ये उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा क्रांतिकारियों के वंशजों को इकट्ठा करना और एक संगठन बनाना। अभी तो संगठन बन गया है, इकट्ठा हो गया। अभी जो मीटिंग है, मीटिंग के बाद हम आप लोगों को बताएंगे अक्सर एजेंडा क्या पास हुआ है। अभी मीटिंग अधूरी अभी चल रही है जी। जब खत्म होगा उसके बाद आपको बता दिया जाएगा जो हमारी पास किया गया है। बीच में अगर चुनाव लड़ने के लिए हमारी पार्टी का ये अगर बोल दिया इन्होंने तो फिर हम पूरी जोरों शोरों से लड़ेंगे। नहीं तो आप बीजेपी के जो काम है, भारतीय जनता पार्टी के जो काम इस समय हो रहे हैं, उन कामों से आप कहां तक सहमत हैं? अभी हम कुछ नहीं बता सकते। जब मीटिंग हमारा हो जाएगा, अंदर फाइनल हो जाएगा, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी बैठे हैं वही बताएंगे। वो हमारे सीनियर नेता हैं और हमारे सिस्टर भी हैं, जो वो बताएंगे उसी के हिसाब से हम चलेंगे। अभी कुछ नहीं बता सकते। चलिए, ये हमारे क्रांतिकारी परिवारों से थे, उनके वंशज थे और ये कहीं ना कहीं चुनाव से बचते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अभी जैसे इनकी कोई मीटिंग नहीं हो पाई है या इनका कोई एजेंडा नहीं। उत्तर प्रदेश में हो चुका है चुनाव का शंखनाद। अब की बार किसकी सरकार? क्या फिर से होगी यहाँ पर खेला हो वो? किसकी होगी ताजपोशी? क्या योगी बचा पाएंगे अपनी कुर्सी या अखिलेश के सिर पर सजेगा ताज? ओवैसी क्या करेंगे कमाल? आपका क्या होगा? क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में लाने में होंगी सक्षम? क्या चलेगी मायावती की माया जनता पर? मजेदार होगी इस बार उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग। क्या होगा मुद्दा? फैसला जनता का। उत्तर प्रदेश की विशेष चुनावी कवरेज मेरा उन नेताओं को खुला चैलेंज है। लगातार न्याय टीवी पर। किधर है हवा का रुख? जानने के लिए देखते रहिए न्याय टीवी।